नमस्कार। सिंह राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो सिंह राशि के जन्म से लेकर और लास्ट तक का पूरा संपूर्ण ब्यौरा समेट करके आपको बताने के लिए है। और ये वीडियो आपके मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए है। आपका लग्न कोई भी हो, सिर्फ सिंह राशि होनी चाहिए और पूरी लाइफ का कच्चा चिट्ठा आपको धीरे धीरे एक एक चीज मिलेगी। आपका भाग्य का रत्न कौन सा है, आपका भाग्येश कौन सा है, आपके लिए रत्न लकी कलर कौन सा है, ये सब बातें सुनना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा पूर्व फाल्गुनी और मघा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक ही इसे देखेंगे या आपको अपने नाम से देख सकते हैं। मैं मी मू में मोटा टी टू और टेकचंद, ठीक है, टोनी है, मोहनलाल, मैं मी मू में मेहुल, मुकेश, ये कई सारे नाम हैं। तो आप देखना, और आपका कोई सा भी लग्न हो लेकिन सिंह राशि होनी चाहिए। लकी कलर है आपके लिए ऑरेंज, और रेड कलर आपके लिए शुभ रहेगा, और ग्रे कलर और हल्का ग्रीन कलर भी आपके लिए शुभ होगा। और मूंगा रत्न धारण करेंगे तो आपकी लाइफ में भाग्य उदय होगा। और साथ ही साथ आपके जीवन में कौन सी दशा कष्टकारक है, कौन सा ग्रह पीड़ादायक है, ध्यान दीजिए। आपके जीवन में चंद्रमा कष्टकारक रहेंगे और बृहस्पति ग्रह भी आपके लिए बहुत शुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि इसका अंतर प्रत्यंतर और गोचर में जब जब आएंगे तो ये आपको पीड़ा देंगे। साथ ही साथ आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह वो है बहुत अच्छा ग्रह बुध, और मंगल ग्रह आपके लिए वरदान, शुक्र भी आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन सबसे अधिक खराब जो फल दे रहे हैं वो देंगे शनि। शनि सिंह राशि का शत्रु है, और शत्रु के साथ साथ आप देखेंगे रोग स्थान का स्वामी भी है। तो इसलिए जब जब आपकी लाइफ में शनि का अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर गोचर में आएंगे तो आपको रोग और बीमारी, कष्ट तथा आपके लाइफ पार्टनर या आपके जो सहयोगी है, निकटतम सहयोगी, उनसे तकलीफ होगी ही होगी। अब नई बात सुनिए, जो मघा नक्षत्र है, अगर आपका ये मघा नक्षत्र वाले जिंदगी भर परेशान क्यों रहते हैं, उसके पीछे कारण है। केतु की दशा होती है जन्म स्थान में, और पूर्व जन्म के पापों को लेकर के ढोते हुए वो इस जन्म में आ जाते हैं, और उनकी कुंडली में जहां जहां केतु होगा वो केतु कष्टकारक होता है, और उस स्थान से जुड़े हुए मामले उस जीवन में लेकर घूमता रहता है पूरी लाइफ। यह आपका बिल्कुल सारांश और निष्कर्ष दोबारा बताऊंगा, या आप दोबारा स्किप करने के बाद या पीछे हटा करके देख सकते हैं वीडियो को। केतु जहां बैठा होगा वो आपको पूर्व जन्म की समस्याओं से रूबरू कराएगा, आगाह कराएगा, और जहां केतु बैठा होगा वो भाव जीवन भर आपको अपनी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता रहेगा, उससे जुड़ी हुई समस्या जीवन भर रहेगी। ये साफ साफ बात है। किसी को सौतेली माँ की समस्या, और किसी को बच्चे की, किसी को एजुकेशन की, किसी को पिता और पुत्र की, किसी को माता की, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। किसी को माता से कष्ट है, किसी को पुत्र से, किसी को पत्नी से, किसी को पिता और चाचा भाई बहन से, बहुत सारे सब्जेक्ट और बहुत सारे रिश्ते नाते हैं। किसी को बुआ से, किसी को चाचा से, लाइक दैट। अब हम आते हैं विषयों पर, उन विषयों पर जो आपसे इस चीज का सीधा संबंध है। फिलहाल सिर्फ मघा नक्षत्र की बात करते हैं, नोट कीजिए। मघा नक्षत्र जिनका जन्म होता है मघा में, उनके जन्म के समय केतु की महादशा होती है। अब देखिए, लोग बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, मान लिया मैंने आपकी बात, लेकिन एक बच्चे का जन्म होते ही कई सारे ऑपरेशन होते हैं, बीमारी होती है,
उसने पैदा होते ही किसकी जमीन छीनी है, किसकी भैंस चोरी की है, अचानक छोटा सा बच्चा है। प्रारब्ध को पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म या प्रारब्ध जो है वो भोगना पड़ता है, वो सामने आता है, किसी भी रूप में आ सकता है वो। तो वो जो केतु की प्रॉब्लम है, केतु की दशा अश्विनी और मघा और मूल के लिए केतु की दशा कष्टकारक होती है, क्योंकि जन्म में जब ये पैदा होते हैं और तीनों मूल हैं, कष्टकारक होता है। आगे बढ़ते हैं। और केतु की दशा में जब वो कष्ट और पीड़ा सहन कर लेते हैं, फिर उसके बाद 20 साल शुक्र, 6 साल सूर्य, 10 साल चंद्रमा, 7 साल मंगल, 18 वर्ष राहु और फिर 16 वर्ष बृहस्पति और 19 वर्ष शनि और 17 वर्ष बुध की महादशाएं ये क्रम से व्यतीत करनी होती हैं, ये चलती हैं दशाएं। अब ये उसके अनुसार उनका बल कैसा है, कहाँ बैठे हैं ग्रह, वैसे ही उसके को फल प्राप्त होता है। अब आगे हम सिर्फ सिंह की बात करें, ये भी निर्भर करेगा कि आपका लग्न कौन सा है। मैंने तो सिर्फ महादशाओं का एक क्रम बताया है, सीक्वेंस। आइए पूर्वा फाल्गुनी पर। पूर्वा फाल्गुनी का जब जन्म होता है, उनके शुक्र की महादशा होती है। शुक्र की महादशा 20 वर्ष, उसके बाद कितने साल चलेगी वो तो आपके नक्षत्र का चरण बताता है, कितने साल रही आपकी महादशा। उसके बाद आती है सूर्य की। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध और केतु, ये सीक्वेंस है। बुध और केतु की दशा वृद्धावस्था में आती है, जब बूढ़े हो जाते हैं 20 साल यानी कि 100 साल की एज के बाद। तो शनि तक ही कार्यक्रम समाप्त हो जाता है मेरे ख्याल से पूर्व फाल्गुनी का। अब आया उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी की दशाएं बिल्कुल क्लियर, एकदम स्पष्ट बताऊंगा। 6 वर्ष सूर्य जब जन्म होता तो लग्न का स्वामी समझो या राशि के स्वामी की दशा होती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का सफर बहुत अच्छा रहता पूरी लाइफ। उसके बाद आता है चंद्रमा की दशा। ऐसे बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर भी चले जाते हैं, मौसी, मामा या विदेश में या किसी हॉस्टल में, उसके माँ बाप उसको बाहर भेज देते हैं पढ़ाई के लिए। और 16 साल की उम्र के बाद 23 साल की उम्र तक सबसे अच्छा पीरियड रहता है इनका। लेकिन मंगल जिनका खराब हो तो चोट, बीमारी, झगड़े, आग से जलना, बिजली से खतरा, ये रहता है। और 23 और 18 41 तक राहु और 41 16 57 तक बृहस्पति कष्टकारक। 57 के बाद 76 साल की उम्र तक शनि की महादशा कष्टकारक रहती है, हड्डियों से जुड़े हुए रोग देती है। और उसके बाद बुध की महादशा बहुत गजब, बड़े अच्छे परिणाम देती है, क्योंकि ये लाभ है, ये इनकम का रॉड, यहाँ धन स्थान है, जमा पूंजी, खजाना और पराक्रम। ये चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके लिए बहुत मजबूती देने वाला ये ग्रह होता है। और इनको मूंगा पहनने से लाभ होगा। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और जो लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, चाहे किसी भी मजहब का हो, और ये वाला मूंगा रत्न धारण करते हैं, कोई भी मजहब हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं तो महिला हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। भाई मूंगा बताया है तो सबके लिए बताया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, चाहे इंडिया में, चाहे सिंगापुर, चाहे किसी भी देश में, है तो धरती पर ही और सांस ले रहा है तो इस संसार में। तो ये बताया है कि उस आदमी के लिए, इंसान के लिए जो इस पृथ्वी पर आया सिंह राशि वाला, उसको मूंगा धारण करना चाहिए। अब कुछ लोग, ए लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस थिंग, कम ज्ञान, कुछ गली मोहल्ले के लोग उनको भड़काते हैं, अरे नहीं तुम ये नहीं ये पहनो, तुम्हें कष्ट देगा नहीं। तो अपना दिमाग भी लगाओ। और साथ ही साथ इस संसार में जो आराधना करता है, उस आराधना से आपको लाभ होगा।
2 मिनट अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो पैर के नाखून से लेकर के ऊर्जा जो प्रवाहित होते हुए आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार में जाती है, वहां जाकर के वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है और टेंशन रिलीज कर देती है। आपको बिल्कुल एकदम शांत, समुद्र जैसे शांत रहता है, ऐसे शांताकारम बना देता है मनुष्य को। इसलिए मेडिटेशन जरूरी है। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो 2 या 3 मिनट भगवान का नाम या अपने देवता या जिसकी भी पूजा करते हैं उसको करें, क्योंकि एक छोटी सी कहावत है, ठीक है, फिकर करें दे बावरे और जिक्र करें दे साध। जो बावले लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो फिक्र करते रहते हैं जीवन भर, और जो सज्जन लोग हैं वो जिक्र करते हैं किसका? भगवान का। जिक्र करें दे साध। और उसके बाद लिखा है, उठ फरीदा, उठ फरीदा जिक्र कर। फरीद जी महाराज, जिनके नाम से फरीदकोट और फरीदपुर बना है, बहुत बड़े संत हुए हैं, गुरुवाणी है उन जिनकी गुरु ग्रंथ साहब में। वो कहते हैं कि उठ फरीदा जिक्र कर, तू भगवान का जिक्र कर। फिक्र करेंगे आपका मतलब भगवान यानी कि ईश्वर, अगर हम उसका जिक्र करते हैं, उसका नाम जपते हैं तो वो आपका फिक्र करते हैं। यही कारण है गुरु नानक जी ने एक सिद्ध मंत्र दिया, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तो वाहेगुरु में 4 शब्द हैं। वव्वा वासुदेव का नाम, हरि नाम गुणगान। वासुदेव, भुजग शयनम, वासुकी जिनके ऊपर भगवान शयन करते हैं उनका नाम है वासुदेव। और हरि नाम, हरि के मतलब जो हरण करते हैं, आपके पापों को हर लेते हैं। गग्गा गोविंद नाम का जाप, गोविंद गोविंद हरे गोपाल हरे। तो गुरु गोविंद सिंह जी का नाम भी तो इसीलिए रखा गया था, अवतारी थे वो। और इसके बाद बोला वाहे गुरु गग्गा गोविंद नाम का जाप, रर्रा राम नाम का जाप। तो 4 नाम एकदम आप जप रहे हैं। आपने सुना होगा कभी, जब कोई चौका छक्का मारता क्रिकेट में या किसी को शाबाशी देते हैं या कोई अच्छी चीज कहते हैं, वाह वाह वाह, तो वाह कहाँ मिलता है? कहीं भी नहीं। तो वाह कहाँ से आया? यानी कि वो वासुदेव का नाम, हरि नाम गुणगान, वहां में भी भगवान का नाम आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।